हेलो गाइस, मैं रोहित रंजन आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सबों के लिए भारतीय इतिहास के अंतर्गत एक अहम टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। और आज का जो टॉपिक है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का जो सीमांकन किया गया है कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक फला फूला, कब तक उसका कार्यकाल रहा। यानी जो हड़प्पा सभ्यता का जो सीमांकन था उसको सर्वसम्मति से जो सर्वमान्य सीमांकन है वो 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता या तो सिंधु सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होंगे, उन प्रश्नों को मैं यहाँ पर आपके समझ लाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप स्टैटिक जीके को मजबूत करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान सागर को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया हूं इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण है, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है उसका सबसे बेहतर जो सीमांकन होता है वो क्या है। ठीक है, ऑप्शन आपके समक्ष है, तो सही ऑप्शन का आप चूज कर सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है वो 2500 बीसी से 1750 बीसी, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, इसको सही माना गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन आपके समक्ष है। तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो समकालीन नहीं था वो था ग्रीक की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। ऑप्शन आपके समक्ष है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो मैं आपको आंसर बताता हूँ कि जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका विस्तार था पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। एक बार फिर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष है वो कहाँ से प्राप्त हुए। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा का अवशेष पाया गया था, वो कहाँ से पाया गया था। ऑप्शन आपके समक्ष है। तो जो घोड़ा का जो अवशेष पाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में वो सुरकोतला से पाया गया था। ठीक है, सुरकोतला से पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्थल है कालीबंगा वो किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी का जो सभ्यता है उसका एक स्थल है कालीबंगा। ठीक है, तो कालीबंगा किस प्रदेश में अवस्थित है। तो ये कालीबंगा जो है सो राजस्थान में है दोस्तों। अगर लोथल भी पूछेगा तो लोथल जो है गुजरात में है। ठीक है, रोपड़ पूछेगा तो पंजाब में है। तो सिंधु कालीबंगा जो है राजस्थान हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। जो हड़प्पा सभ्यता है किस युग की थी। कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग की लोह युग। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वो अपना जीविकोपार्जन यानी जो उसका व्यवसाय था वो किस पर निर्भर था, सो बोल रहा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो 4 में से क्या हो सकता है। तो उसका प्रमुख काम था, उनका व्यवसाय जो था वो व्यापार था। क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो क्या थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, खाना बदोश थे कि जनजातीय थे। तो आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। ठीक है, हड़प्पा काल के मुहरें किस चीज़ से बनाई जाती थी। जो हड़प्पा काल का जो मुहर रहता था, मुद्राएं रहती थी, वो किस चीज़ से बनाई जाती थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा सेल खड़ी। सेल खड़ी से हड़प्पा काल के मुहरें बनाई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी जो सभ्यता है यानी सिंधु सभ्यता के घर किस चीज़ से बनाई जाती थी। यानी सिंधु सभ्यता में जो घर बनाई जाती थी वो किस चीज़ से बनाई जाती थी। तो आपको पता होगा ईंट से बनाई जाती थी सिंधु सभ्यता में घर को। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी सबसे अधिक किस चीज़ के उत्पादन करने में प्रथम थे। यानी हड़प्पा वासी जो है सो सबसे अधिक किस चीज़ का उत्पादन करते थे। ठीक है, तो हड़प्पा वासी के जो लोग थे वो सबसे अधिक कपास का उत्पादन करते थे। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, बेनिफिशियल लग रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का खोज किस विद्वान ने किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किस विद्वान ने किया था। तो इसका हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था, दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और आपको देखिए 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज किया गया था। 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो खोज किया गया था और दयाराम साहनी क्या खोज किया, हड़प्पा सभ्यता का खोज किया। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह,
पतन नगर जो कि समुद्र तट में जो रहता है नगर, यानी पत्तन वही कहलाता है, यानी बंदरगाह जो है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पतन नगर कौन था, यानी बंदरगाह कौन था, ठीक है। तो ये जो लोथल है गुजरात में, वो पतन नगर था, ठीक है, बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर था वो लोथल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाप तोल के लिए पैमाने का खोज जो हुआ, नाप तोल के लिए जो पैमाने का जो खोज हुआ, पैमाने का खोज हुआ, वो पैमाने का खोज कहाँ पर, किस जगह पर खोज हुआ था। नाप तोल के लिए जो पैमाना खोजा गया वो कहाँ पर खोजा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपके समक्ष है, कालीबंगा, हड़प्पा, चंदहुदड़ो की लोथल। तो ये जो नाप तोल वाला जो था वो कहाँ से, लोथल में खोज किया गया। आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता में व्यवसाय पर सब लोग डिपेंड थे, और पतन जो था उस समय वो समुद्री मार्ग से ज़्यादा व्यापार किया जाता था। तो लोथल समुद्री मतलब एक तरह से मार्ग जैसा काम करता था, यानी पतन था, ठीक है, बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, सिंधु सभ्यता का अन्य नाम है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फेमस नाम क्या है सिंधु सभ्यता का, तो हड़प्पा सभ्यता इसको कहते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता का जो सबसे फेमस नाम है वो हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुई थी, तभी जैसा कि आपको मैं बताया 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था, और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किया था राखालदास बनर्जी ने, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था, जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो टोटल एरिया था उसका आकार कैसा था, तो इसका उत्तर होगा त्रिभुजाकार था। आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्थल किस, यानी कौन सा जो स्थल है वो किस नदी पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नहीं बनाए, डायरेक्ट इसका आंसर टाइप का बना दिए हैं। हड़प्पा जो है सो रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी, कालीबंगा घग्गर नदी। एक बार आप ध्यान दीजिए, हड़प्पा जो है सो रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है, लोथल भोगवा नदी, कालीबंगा घग्गर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, यानी हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत का एक साक्ष्य मिला है कि हल से जोता गया खेत है, यानी इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में हल का प्रयोग हुआ करता था। तो ये साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये कालीबंगन से हुआ है, ठीक है, यानी साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। और ये कहाँ था, राजस्थान में, ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। लोथल कहाँ है, लोथल कहाँ है, गुजरात में। आगे देखते हैं। सैंधव सभ्यता में, यानी सैंधव सभ्यता यानी वही सिंधु सभ्यता के बारे में बोल रहा है। सैंधव सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटों का जो सजावट होता अलंकरण होता था, वो ईंटों का जो अलंकरण है किससे संबंधित है, तो ये भी है सो कालीबंगा से संबंधित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो भारत में नहीं है। मोहनजोदड़ो जो है सिंध में, सिंध प्रांत में है, सिंध प्रांत के लड़काना जिले में। याद रहेगा दोस्तों, लड़काना जिले, ठीक है, सिंध प्रांत के लड़काना जिले में है कौन, मोहनजोदड़ो, जो कि अभी मौजूदा पाकिस्तान में है, ठीक है। सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया, जो सिंधु सभ्यता में जो वृहद स्नानागार था, विशाल जो स्नानागार था, नहाने वाला जो स्विमिंग पूल था, वो वृहद स्नानागार कहाँ था, तो मोहनजोदड़ो में था। मोहनजोदड़ो का एक और नाम बता सकते हैं क्या, मोहनजोदड़ो का जो नाम है वो मृतकों का टीला है, ठीक है। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, तो हड़प्पा काल का जो एक स्थल है उसका नाम है लोथल, ठीक है। और लोथल क्या है, समुद्री पतन था, ठीक है, यानी व्यापारिक पतन था, बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपनी किसके लिए, सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो अपनी नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है, तो ये ऑप्शन के अनुसार लोथल स्थित है, और 3 जो रहेगा भारत में नहीं है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में अवस्थित है, ठीक है, और लोथल भारत में अवस्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहले और पुराना शहर कौन था, भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन था, तो सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा, और यही सबसे पुराना शहर है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित था, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। रोपड़ पंजाब में है, तो कौन सा नदी किनारे, सतलुज नदी के किनारे। आगे बात करते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, अनेक बहुत ही विकसित जल प्रबंधन यानी जल का निकासी वाला सिस्टम पता चला है, ठीक है। तो ये जल का प्रबंधन वाला जो सिस्टम है वो कहाँ पता चला है, तो धौलावीरा में पता चला, धौलावीरा हड़प्पा काल का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है, सिंधु सभ्यता किस युग का सभ्यता है, तो आदि ऐतिहासिक काल का सभ्यता है, आदि ऐतिहासिक काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी में घरों में कुआं का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है, सिंधु घाटी में घर में कुआं का अवशेष प्राप्त हुआ है, घर में कुआं का अवशेष प्राप्त हुआ, तो ये कहाँ का बात बोल रहा है, मोहनजोदड़ो का बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, यानी हड़प्पा का जो खुदाई हुआ, मोहनजोदड़ो का जो खुदाई हुआ, इसका खुदाई करने वाला प्रभारी कौन था, तो सन जॉन मार्शल था, जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किया। हड़प्पा
और मोहनजोदड़ो ये सब खोज किसने किया तो आपको बता चुके हैं, दयाराम साहनी है हड़प्पा सभ्यता का। राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो का, मोहनजोदड़ो को 1922 में खोज हुआ, हड़प्पा खोज 1921 में हुआ। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है क्या? मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत किसको माना जाता है? विशाल स्नानागार को। विशाल स्नानागार सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत था। ठीक है, इस वीडियो का 5-6 क्वेश्चन बचा हुआ दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए पूरा यूजफुल होगा, लाभकारी होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा। अब वीडियो को लाइक करें जरूर, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ये अच्छा क्वेश्चन दोस्त। हड़प्पा जो वासी थे, ठीक है, वो कौन से धातु से अनभिज्ञ थे, परिचित नहीं थे, कौन से धातु के बारे में नहीं जानते थे? तो लोहा के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। और किस किस चीज़ को जानते थे? सोना से भिज्ञ थे, यानी जानते थे सोना के बारे में। चांदी के बारे में जानते थे, तांबा, कांसा, टीन और शीशा, ये सभी धातुओं के बारे में जानते थे। और लोहा के बारे में जानते नहीं थे। 35 क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? यानी हड़प्पा का जो काल क्रम था उस समय तांबा का एक रथ प्राप्त हुआ था कहीं से। ठीक है, तो बताना कि तांबा का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। दैमाबाद से क्या से प्राप्त हुआ था? तांबे का रथ प्राप्त हुआ था दैमाबाद से। आगे देखते हैं, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? यहाँ पर बोल रहा है कि हड़प्पा वासी जो थे वो कौन से धातुओं को लाते थे, दूसरे देशों से खरीद करके आयात करते थे? तो चांदी, टीन और सोना। चांदी, टीन और सोना ये दूसरे देशों से मंगवाते थे, यानी दूसरे प्रांतों से मंगवाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या तो आदि शिव का जो मुहर था उसमें किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था कैसे? पशुपति शिव या तो आदि शिव का जो मुहर था उसमें जानवर का चित्र छपा हुआ था, अंकन किया हुआ था। कौन कौन जानवर का चित्र मिलता था? तो व्याघ्र मिलता था, यानी बाघ मिलता था, हाथी का चित्र मिलता था, गैंडा का चित्र मिलता था, भैंसा का चित्र मिलता था और हिरण का चित्र मिलता था पशुपति शिव के मुहर में। ठीक है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, कि नृत्य करती हुई, डांस करती हुई स्त्री का कहाँ से कांसा का मूर्ति प्राप्त हुआ है? नाच रही एक स्त्री है और वो कांसा का है। ठीक है, एक किस हड़प्पा काल के स्थल से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इस वीडियो का लास्ट 2 क्वेश्चन है दोस्तों, किस सिंधुकालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली को पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? यानी एक सिंधुकालीन स्थल है, उस स्थल का नाम बताना है जिसके ईंट पर बिल्ली को पीछा करता हुआ कुत्ता का पैर का निशान है, पंजा का निशान है। तो ये कहाँ का बात बोला? चंदहुदड़ो में ये वाला मिला था कि ईंट के ऊपर कुत्ता का पैर रखा गया, इससे पता चलता है कि वो बिल्ली को पीछा कर रहा था। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल मांडा, कालीबंगा और लोथल किस राज्य में स्थित है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हड़प्पा कालीन स्थल एक मांडा, कालीबंगा और लोथल किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होगा जो कालीबंगा है वो राजस्थान में स्थित है, लोथल जो है सो गुजरात में स्थित है, मांडा जो है सो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। मांडा जम्मू कश्मीर में, कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में। ठीक है, और रोपड़ भूलेगा तो पंजाब में, और ये जो आपका मोहनजोदड़ो वो फिलहाल वो सिंध में। ठीक है, मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लाभकारी होगा। ऐसे ही टॉपिक वाइज अच्छे वीडियो देखने के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा दोस्तों, ताकि मैं अपडेट दूंगा आपके तक आसानी से पहुँच जाए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नए ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।